हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम द वर्ल्ड ऑफ लिविंग टॉपिक के अंतर्गत शरीर में गति किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन करें। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक प्रकार की गतियाँ निरंतर होती रहती है, जैसे आँख की पलकें झपकना, हृदय धड़कना, श्वास लेना और पाचन। ये हमारे शरीर में अनेक प्रकार की गतियाँ निरंतर होती रहती है। सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति द्वारा ही पहुंचता है, यानी कि कोई भी सजीव है ना वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति द्वारा ही पहुंचता है। जैसे चलना, दौड़ना है, टहलना है, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना, इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंकाल, यानी मानव कंकाल। अस्थियां व उपास्थियां मिलकर एक ढांचे का निर्माण करती है, कंकाल कहलाता है। यानी अस्थियां और उपास्थियां मिलकर के एक ढांचा बनाता है ना, उस ढांचे को हम कहते हैं कंकाल। कंकाल चलने में सहायक है तथा आंतरिक भागों की रक्षा भी करता है। ठीक है। अस्थियां मजबूत होती है जिन्हें मोड़ा नहीं जा सकता, यानी अस्थियां होती मजबूत जिन्हें मोड़ा नहीं जा सकता। जैसे देखो, हाथ की अस्थियां हैं, कंधे की अस्थियां हैं, श्रोणीय अस्थियां हैं। यानी हाथ की अस्थियों को हम कहते हैं कार्पेल। आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कार्पेल निम्न में से किन अस्थियों को कहा जाता है, तो हाथ की अस्थियों को कहा जाता है कार्पेल। उपास्थि कोमल होती है, यानी अस्थियां होती है मजबूत, जबकि उपास्थि होती है कोमल जिन्हें मोड़ा जा सकता है। जैसे देखो, कान की कर्णपाली वो कोमल होती है, और शरीर की संधियां जिन्हें मोड़ा जा सकता है। पेशियों के जोड़े एक क्रम में सिकुड़ने व एक क्रम में फैलने से अस्थियां गति करती है। यानी कि पेशियों के जोड़े है ना, कि तो एक क्रम में सिकुड़ते हैं या एक क्रम में फैलते हैं, इससे अस्थियों की गति होती है। पसलियां, यानी कि वक्ष की अस्थियों कहते हैं हम पसलियां, एवं मेरुदंड से जुड़कर एक शंकु रूपी संरचना बनती है, उसको हम कहते हैं पसली पिंजर। वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां, यानी कि कुल 24 होती है। यानी कि एक तरफ होती 12 और दूसरी तरफ होती 12, यानी कि कुल होती है 24 वक्ष के दोनों तरफ पसली। गर्दन से पीठ के नीचे तक हड्डी की जो संरचना बनती है उससे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये मेरुदंड अनेक छोटी छोटी से बना होता है, जिसे कहते हैं कशेरुका। यानी कि गर्दन से लेकर के पीठ के नीचे तक जो संरचना बनती है हड्डी की, उसको कहते हैं हम मेरुदंड। ठीक है। और मेरुदंड है वो अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना रहता है ना, उसे कहते हैं कशेरुका। और मेरुदंड 33 कशेरुकों का बना होता है। ठीक है। पसली पिंजर भी कशेरुक से जुड़ा होता है। पसली पिंजर यानी कि हमारी पसलियां होती है ना, वो भी कशेरुक से जुड़ी होती है। श्रोणीय अस्थि भी अमाशय के नीचे पाए जाने वाले अंगों की सुरक्षा करती है। यानी श्रोणीय अस्थि है ना, वो हमारे अमाशय के नीचे पाए जाने वाले जितने भी अंग है ना, उसकी सुरक्षा करती है। ये कुल्ले का हिस्सा है जिसके सर हम बैठते हैं। ये मानो कंकाल पूरा बनता है खोपड़ी से, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थियां, कंधे और श्रोणीय अस्थि हाथ पांव की अस्थियों से मिलकर बना होता है। अब है मानव शरीर में गति वो किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे संधि, शरीर में जहाँ दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से मिलती है वो कहलाता है संधि। जैसे कोनी, ठीक है, कंधा है, गर्दन है और कुल्ले के जोड़े, वो कहलाते हैं संधि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमारे दो संधि आकर के जुड़ती है। ठीक है। अब हम संधियों के प्रकार पढ़ेंगे। कंधों के खलिका संधि, दुरागर संधि, हिज संधि और अचल संधि। कंधों खलिका संधि, इस प्रकार के जोड़ों में एक संधि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है, वो कहलाती है कंदुक खलिका संधि। ये संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है, यानी कि चारों दिशाओं में घूम सकती है। जैसे कंधे की अस्थि, ये है कंदुक खलिका संधि का डायग्राम। अब दुरागर संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कहलाती है दुरागर संधि। यानी कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है वो होती है दुरागर संधि। दुरागर संधि द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। ठीक है। और दुरागर संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, यानी कि बेलनाकार अस्थि है वो एक छल्ले में ही घूमती है। दुरागर मतलब होता है कि दूरी पर, यानी एक दूरी पर ही अपना सिर घूमता है। ठीक है। अब हिज संधि, हिज संधि केवल एक दिशा में घूमती है। ठीक है। जैसे घुटने में हिज संधि होती है, कोने में हिज संधि होती है, हाथ की अंगुलियों में भी हिज संधि होती है। प्रयोग द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे घर का दरवाज़ा है ना वो एक तरफ ही खुलता है, तो हम उस घर के दरवाजे के उदाहरण लेकर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भाई ये घर का दरवाजा है वो हिज संधि का उदाहरण है। अचल संधि, यानी नाम से स्पष्ट है कि भाई ये जो चल नहीं सकती, एकदम अचल होती है। ऐसी संधि जिसमें अस्थियां हिलती नहीं है, ठीक है, अचल संधि कहलाती है। जैसे
मुंह के ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होती है, यानी कि मुंह का ऊपरी जबड़ा है ना उसको हम हिला नहीं सकते, ठीक है, जबकि नीचा जबड़ा है ना उसको हम आगे पीछे कहीं भी घुमा सकते हैं। जैसे ये देखो दुराकर संधि का डायग्राम, घुटने की हिंज संधि का डायग्राम। अब पढ़ेंगे जंतुओं के शरीर में गति किस प्रकार से होती है। सर्वप्रथम पढ़ेंगे केंचुआ। केंचुए के शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो चलने में मदद करते हैं, ठीक है। केंचुआ में पेशियां इसको गति प्रदान करती है। केंचुआ में अस्थियां नहीं होती, यानी कि केंचुआ में होती है पेशियां और केंचुआ में अस्थियां नहीं होती है, ठीक है, और ये पेशियां ही इसको गति देती है। केंचुए के शरीर पर छोटे छोटे सूख यानी कि बाल जैसी आकृति या संरचना होती है जो पेशियों से जुड़े होते हैं, और ये सूख केंचुआ की मिट्टी में पकड़ को मजबूत बनाते हैं। केंचुआ मिट्टी को खाता है और अनपच पदार्थ को बाहर निकाल देता है, ठीक है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायता करता है। कौन? केंचुआ। ये है केंचुआ का डायग्राम, ठीक है। अब घोंगा। घोंगा में पेशियां होती है जो चलने में सहायता करती है। घोंगा में ऊपरी कवच होता है, यानी कि घोंगा के शरीर है उसके ऊपर एक कवच होता है जो उसको चलने में सहायता नहीं करता है, लेकिन वह उसका बाह्य कंकाल कहलाता है और उसके बारे आघातों से रक्षा भी करता है। घोंगा पेशीपाद की सहायता से चलता है, ठीक है ना। घोंगा है वो पेशीपाद है ना उसकी सहायता से चलता है। कंकाल के अंदर मोटी मांसल संरचना होती है। ये मांसल पेशियों का बना होता है, यानी जो अंदर संरचना होती है ना वो मांसल पेशियों की बनी होती है, घोंगा को चलने में गति देती है। यह है घोंगा का डायग्राम। तिलचटा या कॉकरेच। तिलचटा का शरीर कठोर बाह्य कंकाल का बना होता है, यानी कि तिलचटा है ना उसके शरीर पर बाह्य कंकाल होता है वो भी होता है कठोर। यह कंकाल परस्पर विभिन्न संधियों से बना होता है, ठीक है ना। यह कंकाल है वो परस्पर विभिन्न संधियों का बना होता है जिसके कारण गति संभव है। तिलचटे के पैर की पेशियां चलने में सहायता करती है, पैर की पेशियां, ठीक है, तथा वक्ष की पेशियां है ना वो उसके उड़ते समय पैरों को गति देती है, वक्ष की पेशियां। और ये है कोकरेज या तिलचटे का डायग्राम। पक्षी। पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसके कारण उसकी अस्थियां हल्की होती है परंतु मजबूत होती है, यानी कि पक्षियों की अस्थियां है ना उसमें वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिसके कारण उसकी अस्थियां हल्की भी होती है और मजबूत भी होती है। पक्षी के वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंख को ऊंचे नीचे करने में सहायता करती है, यानी कि पक्षी है ना उसके वक्ष की अस्थियां है ना उसके उड़ते समय पेशियों को जकड़े रखने में विशेष रूप से रूपांतरित होती रहती है, ठीक है, तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में उसकी सहायता करती है। कौन? पक्षी के वक्ष की अस्थियां। मछली। मछली शरीर में दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती रहती है, ठीक है, यानी कि मछली अपने शरीर के दोनों तरफ एकांतर क्रम में वलय बनाती है और वलों की सहायता से जल में तैरती रहती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर भूमि पर सर्प भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक है। और बाहरी अस्थियां एवं उससे जुड़ी पेशियां, यानी कि उसमें अस्थियां भी होती है और पेशियां भी होती है जो उसको आगे बढ़ने में धक्का। ये देखो सर्प का है डायग्राम जो वलयाकार गति के द्वारा आगे बढ़ता रहता है। अब देखो भाई हमारे बेहतर जीवन के लिए योग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, ये मेरुदंड को सीधा रखने में सहायता करता है, ठीक है, जिससे आप सीधे बैठते हैं जो करना है, ठीक है, मैंने कि योग करने से आपका मेरुदंड रहता है सीधा, जिससे आप बिल्कुल सीधे बैठ सकते हैं, झुककर नहीं बैठते हैं, ठीक है। और योग की कई मुद्राएं ऐसी है जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं जिससे अस्थियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है, यानी कि योग है ना हमें वो ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। ये जोड़ों के दर्द को कम करती है जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है, क्योंकि भी जो व्यक्ति बुजुर्ग होता है ना कहता है कि मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है, इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है। किससे? योग से, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। यानी कि कुछ योग ऐसे आसन है, यानी कि तो कुछ योग आसन है वो थोड़ा कठिन है, इसलिए उनको प्रशिक्षित व्यक्ति है ना जो मतलब योग का ट्रेनिंग कराते हैं उसकी देख रेख में किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने जंतुओं के शरीर में गति किस प्रकार से
होती है उसके बारे में अध्ययन किया था। जैसे भी कंकाल तंत्र है और विभिन्न संधियाँ हैं, मछली है, सांप है, कॉकरोच। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।